नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे नक्सलियों की। आज अमित शाह जो हैं वो बस्तर में थे। वहां बस्तर जो दशहरा होता है उस अवसर पे वहां गए हुए थे और वहां जो पिछले एक महीने से खास तौर पे ज्यादा चला है। वैसे तो मार्च से ही शुरू हो गया था नक्सलियों का पत्र आना कि वार्ता के लिए चाहते हैं, शांति वार्ता। और वहां पे जो उप मुख्यमंत्री हैं और गृह मंत्री हैं विजय शर्मा के कई बार बयान आते रहे हैं बातचीत को लेकर के और वो अलग अलग देते रहे हैं, लेकिन वो राज्य के गृह मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, उनका बयान एक अलग मायने रखता है। लेकिन आज पहली बार अमित शाह बोले। अमित शाह ने जो नक्सलियों से वार्ता का जो प्रस्ताव आ रहा है, जो हथियार डालने का प्रस्ताव आ रहा है, संघर्ष विराम की जो बातें कही जा रही हैं, इस पे पहली बार अमित शाह बोले हैं। अमित शाह के बोलने का मायने होता है। वो इसलिए होता है कि अभी आप तेजी से जो नक्सलियों को खत्म होते देख रहे हैं, जो 2000 में नक्सली 180 जिलों में फैले हुए थे देश के। उस वक्त जिलों की संख्या भी अभी तो 763 है। वो उस वक्त 550 के आसपास जिले ही थे, 500 के आसपास 550 जिले थे पूरे देश में। उसमें 180 जिलों में फैले हुए थे। आज वो केवल 17-18 जिलों में रह गए। कभी पशुपतिनाथ से तिरुपति तक पूरा रेड कॉरिडोर उनका था और मैं खुद लिखता था। मैं गृह मंत्रालय बहुत लंबे समय से कवर करता रहा हूं, तो नक्सलियों का पूरा रेड कॉरिडोर और क्या क्या है चीजें वो सब लिखते थे उसमें, और कैसे वहां उनका आतंक चलता था। जितने भी वहां 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या से लेकर तमाम चीजें हमने खुद कवर भी की है। वहां हम खुद उनके जो जवान हैं, उनके जो फॉरवर्ड ऑपरेशन बेस हैं, कई ऑपरेशन बेस में भी मैं जाके देख चुका हूं, सब कुछ कर चुका हूं। तो अमित शाह की जो आज बात है वो मायने रखती है। और इसके पहले इस अमित शाह की जो आज ने कहा उसके पहले एक चीज मैं बता दूं कि चल क्या रहा था नक्सलियों के बीच में। तो जो कोरेगुट्टा का जो पहाड़ी पे जो ऑपरेशन हुआ, उनका हेडक्वार्टर ध्वस्त किया गया, उसके पहले से ही शुरू हो गया था कि हम शांति वार्ता चाहते हैं, जो कगार ऑपरेशन चल रहा है वो बंद करो। और बीच में अपील हो रही थी, कई लोग नेता इधर बोल रहे थे। लेकिन पिछले दिनों ओपन लेटर जो जारी किया, और खास तौर पे के वेणुगोपाल जो पोलित ब्यूरो के मेंबर हैं, और ये कहा रहा था कि जो बसव राजू जिनको सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जो जनरल सेक्रेटरी सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे बड़ा पद होता है नक्सलियों में, तो उनको मार गिराने के बाद इन्हीं के जनरल सेक्रेटरी बनने की बात हो रही थी। तो इनका एक 6 पन्ने का लेटर आया और उसमें पार्टी के नाम पे नहीं था, पार्टी के उस पे लेटर हेड पे नहीं था, और इसमें इन्होंने हथियार डालने की बात कही और कहा कि अब सशस्त्र संघर्ष खत्म करने का समय आ गया है और जो है शांति मतलब स्थापित होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। और अब जो मुख्य धारा में जो जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर के संघर्ष करने के, जनता से जुड़ के उनके मुद्दे को लेकर संघर्ष करने का समय आ गया। ये तमाम चीजें हुई थी और उसी बीच में शांति वार्ता और हथियार एक 1.5 महीने का जो है युद्ध विराम की, भाई संघर्ष विराम, युद्ध क्या संघर्ष विराम की बात होती कि सब आपस में मिलकर हम लोग तय कर लें, क्योंकि नक्सली नेता एक दूसरे से मिल ही नहीं पा रहे हैं। तो ये तमाम चीजें बातें थी। लेकिन इसके बाद एक दूसरा तबका आ गया जिसने इसका सीधा सीधा विरोध कर दिया और कहा कि नहीं, सशस्त्र संघर्ष जो है नक्सलियों का वैसे ही जारी रहेगा। और उसमें जो सबसे आगे आए वो सेंट्रल कमेटी के कुछ लोग थे। उसमें जो है केदारी सत्यनारायण उर्फ कोसा और कट्टा रामचंद्र रेड्डी उर्फ विकल्प, ये 2 थे। लेकिन इन सबके ऊपर देवू जी थे, जिनको तिपरी तिरुपति कहा जाता है, वो मिलिट्री विंग के प्रमुख हैं। और देवू जी के बारे में कहा जाता है कि वो जनरल सेक्रेटरी बनने की राह पर भी हैं, कि नक्सलियों का जनरल सेक्रेटरी जो है बसव राजू की जगह वो ले लेंगे। ये उसके बिल्कुल खिलाफ है। कुछ तो खबर ये भी आई कि जो वेणुगोपाल को कह दिया गया है कि आप जो है अपना हथियार जो है वो सब वापस कर दीजिए ऑर्गेनाइजेशन को, और आपको अगर सरेंडर करना है तो सरेंडर कर जाइए। यानी कि 2 फाड़ हो चुका है, नक्सली हो चुके हैं। एक
चाहता है कि अब ये संघर्ष खत्म हो जाए, हथियार डाल दें, मुख्यधारा में लौट आए। और दूसरा जो है वो अभी भी संघर्ष के रास्ते पे है और कह रहा है कि लड़ाई अभी जारी रहेगी। और इसी बीच में वो शांति वार्ता के लिए भी चिट्ठियां आती रहती जाती रहती है। आज अमित शाह ने वहां जाकर के साफ साफ बोला कि जो आपको चाहिए, आप शांति वार्ता में आपकी इच्छा क्या है। क्योंकि नक्सली कहते हैं कि बस्तर के लोगों का विकास हो, बस्तर के लोगों का जो है वो उत्पीड़न नहीं हो, शोषण नहीं हो, यहाँ पे बड़ी कंपनी आ जाएगी, ये होगी, वो तमाम चीजें वो कह रहे हैं। इनका अमित शाह का कहना था कि भाई जो भी चीज बस्तर का चाहिए, ये बस्तर के लोगों को चाहिए, वो सब हम उनको दे रहे हैं। डेवलपमेंट में नक्सलियों के कारण पीछे छूट गया बस्तर और अब तेजी से हम उसको डेवलप कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे वहां योजनाएं जा रही हैं, क्या क्या चीजें हो रही हैं, जो काम हो रहे हैं, वो सब गिनाए भी उन्होंने। और वहां का जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जो चीजें हैं बस्तर के लोगों की, वो सब भी गिनाई उन्होंने। और ये कहा कि भाई अब बातचीत आप क्या करोगे, बस्तर के लोगों के साथ हैं, बस्तर का विकास हम कर रहे हैं और आप बातचीत के लिए, सिर्फ बातचीत नहीं होगा। उन्होंने सीधे सीधे अपील की और दो लोगों से अपील की, अलग अलग अपील की, वो दोनों को समझना जरूरी है। एक तो अपील की सीधे नक्सलियों से कि हमारी जो आत्मसमर्पण नीति है, सरेंडर पॉलिसी है छत्तीसगढ़ की, वो बहुत ही अच्छी है। आप जो है वो सरेंडर करें। उस पॉलिसी के तहत आपको जो भी सरकार की मदद जो है, जो पैसे मिल रहे हैं, जो आवास मिल रहा है, जो जमीन मिल रहा है, सब मिलेगा आपको। आपके पुनर्वास की पूरी व्यवस्था की जाएगी। और बहुत सारे लोग, मतलब पिछले 1-1.5 साल में 1700-1800 लोग सरेंडर कर चुके हैं उस पॉलिसी के तहत, उसका लाभ मिल चुका है। बीजापुर में अकेले इस साल जो है वो 9 महीने में लगभग 400-500 लोग कर चुके हैं। तो ऐसे हर जगह सरेंडर कर रहे हैं और उनको उनका लाभ मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि बातचीत के लिए कोई मुद्दा नहीं है, आपसे किस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। बस्तर के लोगों का विकास है वो हम कर रहे हैं, सरकार है, इनकी चुनी हुई एमएलए है, एमपी है, सब हैं, आप तो कहीं हैं ही नहीं, तो आपसे मुद्दा नहीं हो सकता है। दूसरी अपील उन्होंने बस्तर के लोगों से की और उन्होंने कहा कि भाई ये जो नक्सली हैं, जो कैडर हैं उनके, ये तो आपके गांव के हैं, आपके बीच रहते हैं, इनको आप समझाओ, आप इनको बताओ, मनाओ कि ये सरेंडर कर दें। उस सरेंडर के तहत इनको जो भी सरकारी मदद चाहिए वो भी हम करेंगे, इनका जीवन भी सुरक्षित रहेगा। और एक पॉलिसी जो है कि अगर कोई गांव में एक भी नक्सली नहीं बचा, जिस गांव में, अगर गांव में ने कह दिया कि हमारे गांव में कोई नक्सली नहीं है, नक्सल मुक्त गांव हो गया, तो उस गांव को अलग से 1 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के लिए दिए जाते हैं। तो अमित शाह ने साफ साफ कहा कि बस्तर के लोगों को से अपील की कि अपने अपने गांव के जो आपके अपने लोग हैं, भतीजे हों, भाई हों, पति हों, बेटे हों, जो भी हैं, जो नक्सली कैडर में हैं, उनको आप समझाओ कि वो वापस आ जाए। नक्सलियों को सीधा सीधा संदेश दिया कि बातचीत, युद्ध विराम या संघर्ष विराम, ये सब चीजें नहीं हो सकती हैं और आपको सरेंडर करना होगा। और 31 मार्च 2026 का जो डेट है कि नक्सल मुक्त भारत होगा, वो डेट फिक्स है और उस दिन तक हम नक्सल मुक्त भारत करके रह जाएंगे, अमित शाह ने साफ साफ कर दिया। और अब इससे साफ है कि बातचीत के लिए जो भी चीजें थोड़ी बहुत चल रही थी, वो उसका कहीं कोई अब उम्मीद नहीं है। या तो सरेंडर करें या फिर संघर्ष में मारे जाएं, यही रास्ता बचा है। आप हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।